गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, चलिए मेरी गुलिया लाला त्रिपाठी और मैं हूँ सुधा त्रिपाठी, और जो मेरा नाम है वही मेरे चैनल का नाम है। और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ, और क्या हूँ, और मैं एक जो हूँ फिल्म मेकर हूँ, और ये एनिमल लवर हूँ। और ये मेरे पाले कुच्चे पापे हैं, ये बैठ गई हैं आकर के, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज किए सुबह से, तो बस इनको एग्जाइटी हो गई, एग्जाइटी अटैक्स आने लगे, जैसे कि हम लोगों को आ जाते हैं, जैसे कि आप हम सभी को आते हैं। अच्छा वीडियो डाला नहीं कि एग्जाइटी अटैक शुरू हो गए। भाई क्यों, व्यूज़ कितने आएंगे, भाई कितने लोगों ने देखा, कितना वॉच टाइम गया, कितना पब्लिक रिटेंशन, कितना और टाइम कितना आ रहा है। अरे दादा क्यों इसकी चिंता करना, दादा क्यों चिंता करना। सिंपल सॉल्यूशन है, एसईओ को करेक्टली करना सीखिए। चाहे आप ब्लॉगर हैं, चाहे आप यूट्यूबर हैं, आपको एसईओ को करेक्टली करना आना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं सीख सकती हूँ तो कोई भी दुनिया का आदमी सीख सकता। मैं टेक्निकली इतनी वीक थी, पर अगर हम लोग एक बार ठान लें, हम अगर लेडीज़ एक बार ठान लें तो पर्वत भी हिला सकते हैं। कहा जाता है ना कि अगर इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो जाए तो हम पर्वत को भी हिला लेंगे। तो आप सभी लोग कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कर भी रहे होंगे। शायद मैं अपने वीडियोस के थ्रू कुछ सिखा रही होंगी। और मैं टेक्निकल टॉपिक्स पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मुझे खुद सीखने की ज़रूरत है वो मुझे लगता है सबको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए मैं सब सीख चुकी, ये भी गलत टैग है। और मुझे इस उम्र में अब ये सीखने की क्या ज़रूरत है, ये भी गलत टैग है। किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है और हम सब सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि गुड न्यूज़ ये है कि मैं एक साल और बड़ी हो गई कल। जी हाँ, कल 15 जनवरी को मेरा हैप्पी वाला बर्थडे था, और जिसने मुझे विश नहीं किया, मैंने छोटा सा एक क्लिप डाला उसका बस कल रात में। मैंने बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया था बिकॉज ऑफ कोविड। और आज एक और अच्छी खबर है जो मेरे बर्थडे से शुरुआत हुई है, वो है कोविड वैक्सीनेशन की। आज से शुरुआत हो गई, तो बजाय जोरदार तालियां, हिंदुस्तान इसमें लीड कर रहा है और करता रहेगा। तो सबकी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई लगने की। भगवान बचाए इस कोविड से। इसको हम लोग ऐसा घूसा मार के सलमान खान की एक्शन फिल्म की तरह तड़ातड़ टाइगर की तरह से लगाएंगे इसको घूसे और भगाएंगे इंडिया से। तो ये तो हो गया कोविड वैक्सीन की बात। और कल एक इम्पॉर्टेंट डे था जिसकी खबरी मैं आपको खबर देती हूँ, वो था इम्पॉर्टेंट डे। कल एक आर्मी डे भी होता है। जी हाँ, कल आर्मी डे भी होता है। तो देखिए मेरी डेस्टिनी में आर्मी में आना लिखा था, इसीलिए भगवान ने मुझे 15 जनवरी को ही बॉर्न किया। और ये क्या डेस्टिनी है, क्या कोइंसिडेंस है, मैं इस पर पूरा बिलीव करती हूँ। तो कल 15 जनवरी भी था, तो हम लोगों ने आर्मी डे को भी भरपूर सेलिब्रेट किया। और मुझे ढेरों विशेष हर तरफ से मिली, मतलब फेसबुक पे, मैं इंस्टा पे, आपके बहुत व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इतने सारे मैसेजेस हैं। जो लोग मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते, मैं बहुत शुक्रिया अदा उनका करती हूँ। और आप लोगों ने यूट्यूब पे मुझे विश नहीं किया, क्योंकि गलती मेरी है, मैंने भी बताया नहीं किसी को। तो अगर अब पता चल गया है तो प्लीज़ अब विश कर दीजिएगा। किसी को ब्लेस करने में कोई बुराई नहीं होती है, आपको ही फ़ायदा होगा। सो ब्लेस करने के पहले सोचिए नहीं, बस कर डालिए। तो ये तो हो गई कुछ प्यार भरी बातें, कुछ ज्ञान की बातें। हालांकि मेरा अभी बाकी है, मेरे अभी बर्थडे का सेलिब्रेशन बाकी है। आज मैं जा रही हूँ अम्मा के पास। जी हाँ, सांवली सलोनी की बूढ़ी काकी अम्मा, उनके पास जाऊंगी अपना बर्थडे केक लेकर के। और मैं जाने वाली हूँ सांवली सलोनी हॉस्टल से, वहाँ पास आएंगी तो उनको लेने के लिए। अभी तक मैं उनका प्यारा सा घर ढूंढ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। बॉम्बे में एक प्यारा सा घर उनको दिलवाने में, वो बहुत प्यारी सी गुड़िया हैं। मैंने एक ब्लॉग डाला था जो मैंने बीपी के घरेलू नुस्खे पे डाला था,
वाकई में मुझे जानवरों के एसोसिएशन ने बहुत फ़ायदा किया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। अदरवाइज़ आप सोचिए, मैं 4 बार हेमरेज पड़ना, बेटा टूट जाओगे, बोल जाओगे, इतना खतरनाक है। मतलब आज भी डॉक्टर्स जब बात करते हैं मेरे बारे में, कल भी मेरी बात हो रही थी, मेरी फैमिली में भी कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि भैया आप लोग, आपकी तो रीबर्थ हुई है, रीबर्थ की तरह से तुम बर्थडे सेलिब्रेट करो। जबकि वो बेहद क्वालिफाइड डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपने इतने सालों के करियर में आप जैसा केस नहीं देखा जो इतने ब्रेन हेमरेज में सरवाइव कर गया। तो ये एक जो मिरेकल्स हमारे लाइफ में होते हैं, मैं जानवरों को उसका बहुत बड़ा हिस्सा मानती हूँ, क्योंकि इन जानवरों ने मुझे लाइफ में एक पर्पस दिया, ज़िंदगी में आगे खींचने की, बढ़ने की ताकत दी, टफ सिचुएशंस में लड़ने की भी ताकत दी, टफ सिचुएशंस में भी पॉजिटिव सोचने की ताकत दी है, क्योंकि मेरी ये लाइफ के बहुत बड़े पर्पस है ना। तो जितना स्ट्रॉन्ग हमारी इच्छा शक्ति होती है ना, विल पावर होता है, उतना ही जल्दी हम किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। और जब मेरी इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग थी और गॉड ने भी सोचा इस लेडी को कुछ अच्छे काम करने हैं तो इसको बख्श देते हैं, तो भगवान ने कहा तुम्हारा टाइम अभी नहीं है, अभी तुम धरती पे रहो। और शायद मैं इसी वजह से धरती पे रही। और इतना हाई बीपी था मेरा, 200, 200, 110, 200, 120, ये नॉर्मल जा रहा था। उसको आज की डेट में मैं 110, 77, 110, 75 ऐसे ले आई हूँ। 110, 75, 110, 70, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बिल्कुल नॉर्मल है मेरे बीपी। तो अगर जिसने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा हो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको कुछ टिप्स उसमें से मिलेंगे जो मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और 2 साल से मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल है, विथ मेडिकेशन। डेफिनेटली मेडिसिन में खा रही हूँ, पर मेरा मेडिसिन से भी नहीं कंट्रोल हो रहा था, पर अभी जो है वो बिल्कुल कंट्रोल है। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, भगवान करे ऐसे ही अच्छे से चलता रहे, आपसे मैं प्यार भरी बातें करती रहूँ। अब मैं इस ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ कि आज मैं क्या खास लेके आई हूँ। जैसे मैंने बोला, मैं ब्लॉग मैंने ओपन किया है आप लोगों से बातें करने के लिए, और सिंस मेरी मेडिकल कंडीशन भी ऐसी है जो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकती, मैंने कल एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों को सुनाई थी कि मेरी इस साल 4 फिल्में शेड्यूल है जिसको मैं प्रोड्यूस करूँगी। तो मेरे लिए भगवान ने बहुत बड़ी खुशखबरी खोली है, सारे बड़ी फिल्में हैं। तो आप लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। बड़ी मेहनत से मैंने इस लाइन में अपनी जगह बनाई है। और सिंस मैं मेडिकली अभी भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही, और मैं धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ और चीज़ों को और सही कर रही हूँ ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को करेक्टली हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि वो भी मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है जिसके ऊपर मैं काफ़ी वर्क कर रही हूँ, काफ़ी सीख भी रही हूँ, काफ़ी नॉलेज भी ली है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक्टिवली खुद ही इन्वॉल्व होके करूँ। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा अभी कोविड के पीरियड में अवॉइड कर रही थी बाहर जाना, मेडिकली भी एडवाइस नहीं थी। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि आप बिना बाहर निकले अपने वीडियोस पे एसईओ कैसे करें। इसलिए इस बीच में मैंने एसईओ के बारे में बहुत भरपूर पढ़ा, और मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपके खुद की नाम की ब्रांडिंग और आपकी वीडियो को आप किस तरह से पुश करें। देखिए, ब्लॉग क्या होता है, मैं जनरली ब्लॉग्स पढ़ती हूँ, आप देखो एक जो रेगुलर ब्लॉग है किसी का, अगर वो एक नाम नहीं है, नाम है तो कुछ भी बनाए कोई मैटर नहीं करता, उस पर वैसे ही व्यूज़ आते हैं। बट अगर नाम नहीं है तो आप क्या ब्लॉग दिखा पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना रूटीन दिखा लोगे कि भाई मैं उठी, मैंने ये नाश्ता बनाया, बच्चों ने ये किया, खाना ये बनाया, शाम को मैंने ये किया, रात को मैं ये किया। आपने मान लीजिए सुबह या शाम से ब्लॉग शुरू किया तो आपने एक दिन का रूटीन किया। या तो हम ये करते हैं, या हम ब्लॉग में कुछ चीज़ों को पकड़ के, मुद्दों को पकड़ के हम किसी के बारे में नेगेटिव बात करते हैं या पॉजिटिव बात करते हैं या वॉट एवर। सो वॉट हैपन्स कि इन चीज़ों से हमारे ज्ञान में कोई इजाफा नहीं होता। और आप सोचो तो एक नॉर्मल पब्लिक इन चीज़ों को कब तक देखती रहेगी, है ना।
तो मैं शुरू से इन चीज़ों को ब्लॉग में दिखाने के अगेंस्ट थी कि भाई वो चीज़ को मैं नहीं फॉलो कर सकती जिसको मैं रेगुलरली नहीं फॉलो कर सकती, क्योंकि कभी मैं बाहर हूँ, कभी मेरी मीटिंग चल रही, कभी मैं राइड कर रही हूँ, तो मैं एक तरह का रूटीन आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मैं किसी की लाइफ में इम्पेक्ट छोड़ के जाऊँ और कुछ मेरी भी खुद की नॉलेज का इजाफा हो। तो मैंने अपनी टेक्निकल साइड को डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि क्रिएटिवली मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं क्रिएटिव चीज़ें नॉर्मल भी अप्लाई करके देखती रहती हूँ। तो मैंने टेक्निकल नॉलेज को अपनी कंप्लीट करना शुरू किया और मुझे समझ में आई एसईओ की वैल्यू। तो मैंने आपको जैसे आगे के कुछ वीडियोस में पीछे के कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि एसईओ कैसे करें, एसईओ के थ्रू टैग्स कैसे लगाएं, एसईओ के थ्रू डिस्क्रिप्शन में कैसे डालें और टाइटल कैसे करें। क्योंकि आपके व्यूज़, आप लोग जितना व्यूज़ को लेके परेशान होते हो, 2021 का यूट्यूब बिल्कुल अलग है ना। 2021 की यूट्यूब में आपको कुछ अलग करना पड़ेगा यहाँ पे टिकने के लिए। 2021 के यूट्यूब पे ऑडियंस रिटेंशन और वॉच टाइम की बहुत वैल्यू है। आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि यूट्यूब अब इन्हीं चीज़ों पे पैसा देने वाला है। इसलिए आपको जब आप यूट्यूब देखते हो किसी का या ब्लॉग देखते हो, तो बिल्कुल भी मत डिप्रेस्ड होइएगा कि उसके व्यूज़ इतने आ रहे हैं। व्यूज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इतने लोगों ने देख लिया, उन्होंने कितनी देर देखा और आपको कितना वॉच टाइम मिला, उसी से आपका नाम पॉपुलर होगा, आपके ब्लॉग्स पॉपुलर होंगे, आपके वीडियोस पॉपुलर होंगे और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, आपके ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा एक्सक्लूसिव पे जाइए। मैं भी उसको ट्राई कर रही हूँ और मैं एक्सक्लूसिव पे जा रही हूँ। उससे मुझे ट्रैफिक भले कम मिलता है पर कांस्टेंट ट्रैफिक मिलता है और मुझे उसके रैंकिंग में ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, पर मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था कुकी बिहाइंड द सीन्स का, वो आज भी मैं डालूँगी। आप टाइप करके उसको खुद देख सकते हैं। कुकी बिहाइंड द सीन्स अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे कुकी बिहाइंड द सीन्स के बहुत ही कम ऑप्शंस है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना। तो मेरा जो उस पर व्यूज़ है वो 12 के करीबन है, पर वॉच टाइम और रिटेंशन, उसका ऑडियंस रिटेंशन बेहद अच्छा है। तो वो वीडियो बिल्कुल पूरी तरह से रैंक कर रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसी ही पोजीशन पे वो यूट्यूब पे है। कुकी बिहाइंड द सीन में रैंक कर रहा है लगातार, फर्स्ट सेकंड रैंक पे आ रहा है। और इस वीडियो की पॉपुलैरिटी की वजह से मुझे मेरे बाकी वीडियोस भी धीरे धीरे करके, ब्लॉग्स धीरे धीरे करके पॉपुलर हो जाने वाले, उन पे भी व्यूज़ और वॉच टाइम अच्छा हो जाएगा। और उसका वॉच टाइम बहुत अच्छा है, मतलब मैंने पहले भी बताया था कि उसी एक वीडियो पे मुझे 3.5 पौने 4 हज़ार वॉच टाइम मिला है। तो आप सोचो कि ये चीज़ को करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम अपनी खुद ही पब्लिसिटी कर रहे हैं और उस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, चाहे फेसबुक पे हो चाहे इंस्टा पे हो। मैं कुछ नहीं डालती, मैं उसका स्क्रीनशॉट डालती हूँ, प्लीज़ चेक इट्स ऑन यूट्यूब, प्लीज़ चेक इट्स ऑन यूट्यूब। तो मेरे को आप अपने को पुश करें और अपने वीडियोस को खुद बूस्ट करें उन वीडियोस के थ्रू जो आपके वीडियोस बहुत पॉपुलर हुए। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे यूट्यूब ने हमको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप फ्री फंड में अपनी पब्लिसिटी करिए। आप यूट्यूब का मतलब समझिए, यूट्यूब आपको फ्री फंड की पब्लिसिटी करने दे रहा है। यूट्यूब कह रहा है पैसा मत डालो, पैसा मैंने डाला हुआ है, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और आप इसके ऊपर सिर्फ अपने वीडियोस डालो, ब्लॉग्स डालो और आपको अपने को जितना प्रमोट करना है, मुझसे जितना भी पैसा कमाना है कमाओ और खुश रहो। तो इसलिए ये करियर भी हो सकता है, ये एक हॉबी भी हो सकती है, ये बहुत कुछ कर सकता है। ये घर में रहने वाले लोगों के लिए एक फुल टाइम प्रोफेशन हो सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे अगर आप एसईओ को करेक्टली करना सीख जाते। तो उस वीडियो ने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी है, उससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए। कुकी का IMDb कांस्टेंट अच्छा है,
लोगों को कुकी नाम धीरे धीरे करके रजिस्टर करने लगा। तो शुरू में मुझे दिक्कतें आई, क्योंकि कुकी एज सच कोई बहुत सर्च वाला नेम नहीं है। अगर आप सर्च करोगे तो कुकी जनरली लोग बिस्किट्स या केक्स या इस तरह की चीज़ें खुलेंगी या कुछ उसमें है, पर कुकी एज ए फिल्म कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से कुकी लारा बहुत परेशान कर रही। कुकी एज ए फिल्म, ऊपर से मैंने कुकी यूज़ किया, पहली चीज़ वो मेरा जो है सर्च एसईओ के लिए एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड हुआ। दूसरा मैंने फिर ये क्या कर रही है ध्रुवा, उसके बाद से मैंने बिहाइंड द सीन्स यूज़ किया। तो देखिए बिहाइंड द सीन में भी वो बहुत जल्दी रैंक करने लग जाएगा। बिहाइंड द सीन्स भी एक कीवर्ड है। उसके बाद से मैंने हॉरर 2020 यूज़ किया है, हिंदी हॉरर 2020। तो ये भी एक वर्ड्स, नंबर्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कीवर्ड सर्च होता है। फिर मैंने अपना एक कीवर्ड बनाया हुआ है, होम मेकर टू फिल्म मेकर, होम मेकर टू फिल्म मेकर। अब लोग इसको मेरे एज ए टैग यूज़ करने लगे, मेरे फेसबुक पे भी होम मेकर टू फिल्म मेकर। तो इस तरह के आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी करके अपने वीडियोस को ज़्यादा सर्च में डाल सकते हैं, ज़्यादा रैंक करवा सकते हैं, अपनी पब्लिसिटी खुद कर सकते हैं, अपने को खुद एक ब्रांड बना सकते हैं। चाहे आप कोई बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कितना पढ़े हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हो। तो इसलिए इन चीज़ों को अपनाएं। आई एम वेरी श्योर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अब मैं आज निकलूँगी, अभी मैं अपने शेल्टर्स में भी जाऊँगी, ये सब चीज़ जाऊँगी। आपको थोड़ा सा और अपने वीडियो बर्थडे सेलिब्रेशन को और एलिब्रेट होके दिखाऊँगी। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम, जय।